तो हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द हेरन एकेडमी में शिव आपका स्वागत करती हूँ तहे दिल से हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल हेरन एकेडमी पे। तो बच्चा पार्टी कैसे आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप, मुझे लगता है, मुझे आस है कि आप सब बढ़िया होगे, मजे में होगे और मस्त तरीके से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर है उनको भी आप अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे होंगे और आपको इन सभी लेक्चर में बहुत मजा, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ आप इस नॉलेज को गेन कर रहे होंगे। क्योंकि जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया था, मेरा स्टार्टिंग वाले दिन से यही मोटिव रहा है कि मैं बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इजी वे में आपको बायोलॉजी पढ़ा दूं। जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपना बोला था, मैंने आपको इवन प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरी बायोलॉजी बहुत ही इजी वे में कराने वाली हूँ। आप बायोलॉजी को पढ़ोगे नहीं, इसको फील करोगे और उसी मोटिव से, उस दिन के मोटिव से लेके आज तक, वो उस दिन का जो मोटिव था आज उसी पे वर्क करते हुए मैं यहाँ तक, हमारी जो सीरीज है वो लेक्चर नंबर 15 तक पहुंच चुकी है। तो बच्चा पार्टी, अगर आप अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हैं तो बच्चों उनको भी ले लीजिएगा, क्योंकि हमने अपने चैनल पे पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था, इवन लेक्चर फर्स्ट क्या, चैप्टर फर्स्ट था, उसके चैप्टर की सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। और जो हमारे लेक्चर सेकंड चल रहा है ये भी आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस लेक्चर पे पहली बार आए हैं तो उस प्लेलिस्ट को भी आप अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेंगे और अब तक हमने जितने उसमें लेक्चर अपलोड किए हैं उनको बच्चा आप अच्छी तरीके से अटेंड कर लेंगे और चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चा, आप यहाँ पे आए, पढ़ने के लिए आए हो और मैं उसी चीज को लेकर आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको बायोलॉजी बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर हम आज की क्लास की बात करें तो बच्चा हम बात करते हैं, देखो आज की क्लास, और क्लास से पहले चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ने का तरीका समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ते तो है, पढ़ तो सब रहे हैं, 20 से 30 लाख बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन वो ही कुछ सिलेक्टेड एस्पिरेंट का होता है, सबका नहीं होता है। रीजन बिंग, पढ़ सब रहे, भेड़ चाल चल रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजी होती है उसको फॉलो वो ही बच्चा करता है जो कि सिलेक्शन ले पाता है। तो अगर आप उस भीड़ में ना होके उस सिलेक्टेड पर्सन्स की पॉपुलेशन में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चे, आपको करना होगा स्ट्रेटेजीज को फॉलो, अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है और किस टाइम पढ़ना है, ओवरऑल आपको हर चीज की एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी और डेली वे में आपको क्लास को भी लेना पड़ेगा और अपनी सेल्फ स्टडी भी लेनी पड़ेगी, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के आधार पर सिलेक्शन लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चे। आपको क्लासेस के साथ साथ अपना रिवीजन भी करना होगा, एनसीईआरटी को भी रीड करना होगा। ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी करा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या है, सेल्फ स्टडी बच्चे करनी होगी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चा हम करने वाले क्या है, देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगी कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, चाहे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो सब्जेक्ट जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किंगडम प्लांटे करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में क्या क्या चीजें मुझको पढ़नी है। जैसे कि मान लो आप किस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई साहब इस चैप्टर में है क्या, आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हो, कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको आप सीखोगे। क्योंकि अगर आपको मान लो, पहली बात तो ये, भाई साहब बच्चे क्या बोलते, चैप्टर का नाम ही उनको नहीं पता होगा। मतलब कि आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बायोलॉजी पढ़ तो रहे लेकिन उनको ये नहीं पता बायोलॉजी में कितने चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर है। और अगर आप नीट एस्पिरेंट है ना बच्चे, तो आपको चैप्टर के साथ साथ उसमें कितने टॉपिक है वो भी आपको याद करने होंगे। और अगर एक बार आपको क्या है, चैप्टर का नाम, इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स है और उन टॉपिक्स में आप किन चीजों के बारे में समझ रहे हो, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, किंगडम प्लांट है, तो हम नाम से ही जान पा रहे हैं कि यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से आपको हर टॉपिक का
हर टॉपिक का आइडिया होना चाहिए कि आप इस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में आप किस चीज के बारे में समझने वाले हो। और अगर आप इस चीज को समझ गए तो उससे फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, प्लस आप चीजों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे, गेन कर पाओगे जितनी भी। मान लो अगर आपको पता है ना, जो भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मैंने बता दिया कि हमारा टॉपिक क्या है, किंगडम प्लांट, इट मींस हम उसके बारे में क्या पढ़ने वाले, किसके बारे में पढ़ने वाले, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे। तो अब प्लांट्स के बारे में जो चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो आप बहुत ही सिंपल वे में समझ जाओगे। लेकिन कब, जब आपको टॉपिक, चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज हो। तो बच्चा यही है, जब भी आपको चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो उस चैप्टर का नाम, उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है और उन टॉपिक्स में आप पढ़ोगे क्या, इस चीज की नॉलेज आप जरूर लेके चलेंगे। तो इस चीज के साथ साथ स्टार्ट करते हैं बच्चा आप हमारा ये आज का लेक्चर। एंड आई होप जो मैंने अभी आपको बताया है आप उस चीज को समझ गए होंगे और उस चीज को आप फॉलो भी जरूर करोगे। अगर आपने इस बात को फॉलो कर लिया ना, देखो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मुझे तो पढ़ाना है, लेकिन अगर बच्चे आप इस बात को फॉलो करते हो ना, जो चीज मैंने आपको बताई है उसका आपको 101% बेनिफिट देखने को मिलेगा। ज्यादा कुछ नहीं है, आप एक हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 15 दिन का पूरा बना लीजिए अपना टाइम टेबल कि 15 दिन में मुझे ये पढ़ना नहीं है, चीजें पढ़नी है। क्या करना है, एक पेज लेना, 15 दिन का अपने आप को चैलेंज देना है, 15 दिन में कितने चैप्टर पढ़ने हैं पेज पे ये नोट करना है, फिर उस चैप्टर में किन किन टॉपिक को पढ़ना है ये लिख लेना, और उन टॉपिक में अपनी लैंग्वेज में लिख लेना किन टॉपिक में मुझे इस चीज के बारे में पढ़ना है। और 15 दिन के बाद आज की डेट, टाइम, दिन नोट करके रख लीजिएगा, और आज से ठीक 15 दिन बाद आप मुझे खुद इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे उम्मीद है आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो आके बोल दीजिएगा मैम आप बकवास कर रहे थे, आपको कुछ नहीं पता है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो ऐसा करना है बच्चों आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो आज का बच्चे हमारा जो टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा हमारा किंगडम प्लांटे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा, किंगडम प्लांटे रहेगा, ठीक है। तो किंगडम प्लांटे के बारे में देख लेंगे कि आपको किंगडम प्लांटे में एनसीईआरटी क्या क्या चीज बोलती है। चलिए भाई पढ़ लेते इसको। इट ऑल्सो एज प्लांट किंगडम, कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, समझते हुए चलेंगे। देखो आपकी एनसीईआरटी वो क्या कर रही है, टॉपिक क्या है हमारा, किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे को हम प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं, मतलब कि इजी वे में बोलने के लिए बोल दिया कि भाई साहब जो किंगडम प्लांट है, किंगडम प्लांटे को प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं, बहुत छोटी सी बात है। चलिए अब इसके प्लांट्स के बारे में और क्या क्या चीजें बात बता रखी है वो देख लेंगे। प्लांट्स आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स पता है, यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं उन सेल को जिनकी सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर अभी तक आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारी जो लेक्चर है प्लेलिस्ट में जाइए, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या है। एक क्लास 12th बेसिक बायोलॉजी करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख लेना। वो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 12th मैंने उसमें नाम लिख दिया तो सिर्फ 12th वालों के लिए, अगर आपको भी बेसिक नॉलेज लेनी है तो वो आप जाकर वहां पे देख सकते हो। प्लेलिस्ट किस नाम से है, बेसिक बायोलॉजी फॉर क्लास 12th, उसमें मैंने बेसिक बातें बताई हुई है। तो यूकैरियोटिक कौन सी सेल हो जाएगी बच्चे, कौन सी सेल है जिस सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। इट मीन्स हर प्लांट की सेल में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। एंड आई होप आप इस चीज को समझ ही होगे। तो इसका पहला क्या कैरेक्टर बता दिया, सभी प्लांट की जो सेल है कैसी होगी, सभी प्लांट की सेल यूकैरियोटिक होगी। सभी प्लांट की सेल कैसे हो जाएगी, यूकैरियोटिक हो जाएगी। इनमें आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, प्लांट्स आर यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि प्लांट वे ऑर्गेनिज्म है जिनकी सेल कौन सी होगी, यूकैरियोटिक होगी। और हर प्लांट में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल। ये वही क्लोरोफिल है बच्चे जिसकी हेल्प से सभी प्लांट्स क्या करते हैं, सभी ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। विद सेलुलोजिक
सेल वॉल मतलब कि जितनी भी प्लांट की सेल है, सभी प्लांट्स की जो सेल की जो वॉल है वो कैसी है, सेलुलोजिक है। सेलुलोजिक का क्या मतलब होगा, ये किसकी बनी हुई है, ये सेल्यूलोज की बनी हुई है। ये किसकी बनी हुई है बच्चे, ये बनी हुई है सेलुलोज की। तो जिसको हमने क्या बोल दिया, सेलुलोजिक सेल वॉल। तो आई होप ये लाइन आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी वे में समझ आ गई होगी। अब स्टार्टिंग में पूछ रही हूँ कि अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई है तो देखो इसी वे में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, और अगर ये लाइन समझ में आ गई है तो आप मान लीजिएगा कि ये पूरे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। और फिलहाल आपको क्या करना है, ये लाइन जो मैंने समझाएगी ये आपके समझ में आई है या नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मान लो मैं ऐसे मान रही हूँ कि हाँ बच्चों के समझ में आ रहा है और बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मुझे बताइएगा समझ में आया या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ और मेथड से कुछ और तरीका अपनाऊं ताकि बच्चे समझ पाए। क्योंकि मेरा कर्तव्य यही है, मुझे क्या करना है, मुझे समझाना है, इस वे में नहीं तो किसी और वे में। मतलब कि तरीके चाहे जो भी हो, तरीका चाहे मुझे जो भी अपनाना हो, लेकिन मेरा मोटिव क्या है कि मैं चीजों को समझा पाऊँ। तो बच्चा आपको क्या करना है, मुझे जरूर बताना है कि आपके समझ में आया है या नहीं आया है। चलो इसी बात के साथ साथ हम करते हैं इसकी नेक्स्ट लाइन को रीड। अब आपका नेक्स्ट आपको देखो क्या देखना है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, सम पार्शियल हेटेरोट्रोप्स सच एज। अब सबसे पहले तो आप ये वो बात कर लोगे कि एनसीईआरटी ने इसके बाद डायरेक्ट आपको ही बता दी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसके बाद एक बात और नोट कर सकते हो, और वो चीज आप क्या नोट करोगे, ऑल प्लांट्स आर, ऑल प्लांट्स आर, ऑल प्लांट्स आर, क्या होगा यहाँ पे आपको क्या नोट करनी है, ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक, ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक, कि सभी प्लांट्स क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक। बहुत ही छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, 11th में आ चुके हो, बड़े हो चुके हो, तो आपको पता ही होगा, इसलिए एनसीईआरटी ने इस चीज को बात नोट नहीं की है। लेकिन मेरा मानना भाई ये है, हर बच्चे को हर चीज पता नहीं होती है, तो ये चीज आप क्या करेंगे, जिसको पता है वो इस चीज को स्किप कर देंगे, और जिसको अभी तक नहीं पता था कि सभी जितने भी प्लांट्स है, और प्लांट्स कौन से, ये भी एक चीज चलो यहाँ पे नोट कर लेना। हम किस प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स के बारे में। कौन से प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स के बारे में। क्योंकि अगर मान लो कोई प्लांट्स है वो ग्रीन नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ये भी आपको यहाँ पर करना है, तो ये चीज आप नोट कर लेंगे। अगर आपको ऑलरेडी पता था तो आप इस लाइन को स्किप कर सकते हैं। अब अपनी इस लाइन की मीनिंग समझ लेते हैं। हमें पता है कि सभी ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक होंगे। सारे प्लांट्स कैसे होंगे, ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होगा कि जो अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर कर सकता है, मतलब कि जो अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। तो सभी प्लांट क्या है, ऑटोट्रोफिक है। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है, आपको कुछ मिल सकता है, क्या होता है, और उसी चीज को एनसीईआरटी क्या बोलती है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम आर पार्शली हेटेरोट्रोफ, मतलब कि कुछ प्लांट्स पार्शली, पार्शली का मतलब हाफ हाफ, आधा, कुछ प्लांट्स आपको पार्शली हेटेरोट्रोफिक देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि है पार्शली का मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, लेकिन में आपकी क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी आपको डिपेंड देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि मैं दूसरे से भी क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जिसका एग्जांपल देखो आपको यहाँ पे, इस लाइन का तो मतलब यही हो गया कि जो प्लांट्स है ये पार्शली डिपेंड होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, हेटेरोट्रोफिक। क्या बोल रहे हैं प्लांट कैसे कौन से, एक प्लांट हो गया आपका इंसेक्टिवोरस, जो प्लांट क्या करता है, आपने रील्स में शॉर्ट वीडियो में कभी ना कहीं देखा ही होगा कहीं पे, कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को इंगल्फ कर जाते हैं। मतलब कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जैसे उस पर इंसेक्ट या कुछ भी ऑर्गेनिज्म आता है तो जैसे वो आके उस पर टच होगा वे उसको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेंगे और उसका खेल
खत्म। ऐसा देखा होगा, आई होप आप सबने देखा होगा, ये वीडियो आती रहती है भाई। तो उन्हीं प्लांट को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस बोलते हैं, जो इंसेक्ट को क्या कर रही है, इंगल्फ कर रही है। एग्जाम्पल याद करके चलेंगे, कौन से प्लांट्स हैं, नाम हो जाएगा आपका ब्लेडवर्ट्स, एक क्या हो जाएगा ब्लेडवर्ट्स, और दूसरा आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। ये यहाँ पर आपको दो प्लांट के नाम दे दिए हैं, जो कि आपके कैसे प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। दूसरा, कुछ प्लांट्स आपके पैरासाइट भी होते हैं, पैरासाइट समझ रहे हो, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो कुछ प्लांट आपके पैरासिटिक फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कस्क्यूटा, जैसे कि आपके क्या हो जाएगी, कस्क्यूटा हो जाएगी। कस्क्यूटा एक बेल जैसी स्ट्रक्चर, बेल जैसा प्लांट होता है, ये दूसरे प्लांट पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो मोस्ट ऑफ प्लांट्स सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हो गए, लेकिन कुछ प्लांट आपके क्या होते हैं, पार्शली हेटेरोट्रॉफिक देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात जरूर बता देना चाहूंगी, ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम क्या पढ़ रहे हैं, किंगडम प्लांट है, इसके लिए आपके एनसीईआरटी ने एक अलग से चैप्टर दिया। इट मीन्स यहाँ पर आज की जो हमारी क्लास है, ये आपका मान लो बेसिक क्लास है, यहाँ पर हम इस चीजों को शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन इन डिटेल हम इसको पढ़ेंगे किंगडम प्लांट में, जो आपका प्लांट किंगडम चैप्टर है, ठीक है, सेकेंड थर्ड चैप्टर है, उसमें हम किंगडम प्लांट को क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट में समझेंगे। इसी तरीके से जो आपका एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम का भी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलेंगे, उसके लिए भी एनसीईआरटी ने आपका क्या है, एक सेपरेटली अलग से चैप्टर दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं किंगडम प्लांट को, बच्चे हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड, किंगडम प्लांट को हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। किस में डिवाइड किया है, प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन। चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा था टैक्सोनॉमी, उसमें आपने पढ़ा था कि हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपने पढ़ी थी, तो जब हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट को, किस में क्लासिफाई करेंगे, किंगडम से, किंगडम के बाद फाइलम में। यही जब हम एनिमल को डिवाइड, जब एनिमल को डिवाइड करते हैं तो हम उसको किस में डिवाइड करेंगे, फाइलम में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि प्लांट्स को हम डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करते हैं, 5 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। अब ये 5 डिवीजन क्या है, वो आप यहाँ पे समझ के चलेंगे कि हम कौन से 5 डिवीजन की बात कर रहे हैं। पहला डिवीजन, पहले हम इसको सबसे पहले किंगडम प्लांट में जितने भी आपके प्लांट्स आएंगे हम उनको क्या बोल देंगे, सबसे पहला आपका इसमें आ जाएगा एल्गे। सबसे पहला आपका इसमें क्या आ गया, एल्गे। इट मीन्स प्लांट्स में जो सबसे पहले प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बनी थी, जब प्लांट्स इवॉल्व हुए थे, वे कौन थे, एल्गी थे। नंबर 2 बात करते हैं नंबर 2 की, इसमें आपके कौन आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा आपका ब्रायोफाइट। इसमें आपके कौन आ जाएंगे, ब्रायोफाइट आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे आपके ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद आपकी नेक्स्ट कैटेगरी क्या आ जाती है, इसके बाद थर्ड आपका डिवीजन आ जाएगा इसमें टेरिडोफाइट। थर्ड आपका आ जाएगा टेरिडोफाइट्स। थर्ड आपका आ जाएगा टेरिडोफाइट्स। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्थ आ जाएगा आपका इसमें जिम्नोस्पर्म। फोर्थ आपका आ जाएगा इसमें जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म। फोर्थ आपका आ जाता है जिम्नोस्पर्म्स। फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं, फिफ्थ डिवीजन, फिफ्थ डिवीजन कौन सा हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो बच्चे ये आपके क्या है, ये है आपके 5 डिवीजन, ये आपके क्या है, 5 डिवीजन है, जिनको आपको क्या है, इनके लिए आपके अलग से डिटेल्ड में चैप्टर दिए हुए हैं। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे क्या करना है, फिलहाल आपको ये चीज यहाँ पे याद करके चलनी है कि जो हमारा किंगडम प्लांटे है, किंगडम प्लांटे को हमने क्या किया हुआ है, इन 5 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। यहीं पे इनको याद करके चलेंगे।
आपका फर्स्ट। और यहाँ पे आपको एक चीज और नोट करनी, देखो समझने वाली बात है यहाँ पे कि इनको आप हो सके तो सीक्वेंस में ही याद करना, क्योंकि बच्चे जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, चीजों को हम पढ़ेंगे, तो इस सीक्वेंस को मैंने यहाँ पे लिखने का रीजन क्या है कि जब आपके सबसे पहले जो प्लांट इवोल्व हुए थे वे कौन थे, एल्गी। एल्गी में जब क्या हुआ, ये और टाइम बढ़ता गया, इनमें और आपके कैरेक्टर ऐड होते गए, इनमें अच्छे अच्छे, मतलब कि ये थोड़ा सा इनकी जो बॉडी वो कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ती गई। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ती गई, इनमें कुछ अलग अलग कैरेक्टर आपको देखने को मिले, तो ये और इवोल्व होते जा रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स। मतलब कि अगर हम एल्गी को बात करें तो एल्गी वो प्लांट है जो सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये आपको सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट बॉडी देखने को मिलती है। तो इनको आप याद रखना है। सबसे पहले कौन आए थे, एल्गी। एल्गी से बाद एल्गी को थैलोफाइट भी बोलते हैं, इनको हम थैलोफाइट भी बोलते हैं। फिर ब्रायोफाइट्स, उसके बाद कौन आए, टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इन चीजों को हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे बच्चे डिटेल में अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपका चैप्टर नंबर 3 रहेगा, प्लांट किंगडम। वहां पर हम इसको डिटेल में लेके चलेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे यही चीजें याद रखनी है कि हमने इसको क्या कर दिया, इन 5 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। एंड आई होप आपकी ये चीजें समझ में आ रही होगी, आप समझ पा रहे होगे मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं हम अपने किंगडम प्लांट के बारे में कुछ और बातें में क्या हो जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं किंगडम प्लांट के बारे में, आपको एनसीईआरटी क्या बोल रही है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, कि जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल होगी ये कितनी फेजेस में कंप्लीट होती है, ये आपके कंप्लीट होते हैं 2 फेजेस में। प्लांट की जो लाइफ साइकिल है कितने फेजेस में कंप्लीट होगी, 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहला आपकी डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, मतलब कि एक जो 2 फेज है, फेज कितनी है, 2। एक फेज को हमने क्या बोल दिया, सेप्रोफाइट, दूसरी फेज को हमने बोल दिया आपका गैमेटोफाइट। अब ये सेप्रोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, अभी इन टर्म को लेके आप क्या है बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि इस चीज को मैं आपको अपने नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आई मीन नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे भी फिलहाल आप इस चीज को प्रेशराइज नहीं होगी इस चीज को लेके। फिलहाल सिंपली आप क्या समझना है कि इनकी लाइफ साइकिल 2 फेज में कंप्लीट हो रही है। पहली फेज को हमने क्या बोला है, सेप्रोफिटिक, और सेप्रोफिटिक को हमने क्या बोल दिया, डिप्लॉयड। मतलब कि सेप्रोफाइट फेज में जो सेल होगी वो कौन सी सेल होगी, डिप्लॉयड सेल होगी। और नेक्स्ट फेज क्या, एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक इट मींस गैमेटोफाइट मतलब गैमेट, समझो गैमेटोफिटिक बोला है, गैमेटोफिटिक को रिलेट करो गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट मींस गैमेट, और गैमेट कैसे होंगे, हैप्लॉइड। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अब ये यहाँ पे फिलहाल आप इसकी मीनिंग समझ जाओ जो मैंने तुम्हें बताया है डिटेल में। बच्चे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नहीं सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे। चलिए जी नेक्स्ट देख लेंगे, दीज फेजेस अल्टरनेट विद ईच अदर। मतलब कि ये जो हमने अभी 2 फेज के बारे में जिक्र किया है, 2 फेज कौन से, एक तो सेप्रोफिटिक और दूसरा आपका गैमेटोफिटिक। ये फेज जो होगी एक दूसरे पे डिपेंड होगी। मतलब कि जैसे कि गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफिटिक से गैमेटोफाइट है, उससे कौन बनेगा, सेप्रोफाइट, और सेप्रोफाइट से फिर देन कौन बन जाएगा, गैमेटोफाइट। मतलब कि इस तरीके से चल रहा है, गैमेटोफाइट सेप्रोफाइट, गैमेटोफाइट सेप्रोफाइट, इस तरीके से चल रहा है। तो दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, ये एक दूसरे मतलब कि फेजेज अल्टरनेट चलती है, ये आएगी इसके बाद ये फेज आएगी, देन इसके बाद फिर से यही फेज आ जाएगी, समझ रहे हो। चलिए जी, और इसी फिनोमिना को जो इस तरीके से चल रहा है, सेप्रोफिटिक से गैमेटोफिटिक आई, गैमेटोफिटिक से देन सेप्रोफिटिक देन गैमेटोफाइट, इस फिनोमिना को, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चलिए बच्चे आई होप आप इस चीज को बहुत ही बेहतरीन और इजी तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर समझ गए हो और वीडियो को लाइक बच्चे अभी तक नहीं किया तो बहुत गलत बात है, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अभी तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराई जा रही है, प्लस आपको यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद इंग्लिश भी कराई जा रही है। चलिए बच्चे, अब जो हमने यहाँ पे चीजें पढ़ी है उसको अपनी एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी इसको किस तरीके से कहना चाह रही है। किंगडम कौन सा है हमारा, किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांट इंक्लूड, एनसीईआरटी खोल लो, कभी मेरी शक्ल देखो जाओ,
एनसीईआरटी खोल के बैठो सब। किंगडम प्लांट इंक्लूड ऑल कैरियोटिक ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहे हैं कि किंगडम प्लांट में किसको इंक्लूड किया गया है? सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को, और इनको हम कॉमनली क्या बोल देंगे? प्लांट्स बोल देंगे। मतलब कि किंगडम प्लांट में कौन आ रहा है? सभी प्लांट्स आ रहे हैं। ए फ्यू मेंबर्स मतलब कि कुछ ही ऐसे मेंबर है जो पार्शली हेटेरोट्रोफिक देखने को मिलते हैं, सच एज, ऐसे कौन है? एक तो इंसेक्टिवोरस, ऐसे कौन है बच्चे? एक तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और दूसरा आपका पैरासाइट्स प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस में कौन आ जाएगा? ब्लेडर वोर्ट आ जाएगा, और आपका वीनस फ्लाइट रैप आ जाएगा। ये किसके एग्जाम्पल है? ये आपके इंसेक्टिवोरस के एग्जाम्पल है। ये अगर हम बात करें जैसे कि आपका कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट। कस्क्यूटा क्या है? एक आपका पैरासाइट है। तो ये बताओ, जो मैंने बताया वही लिखा है ना, कुछ अलग तो नहीं बता रही हो? प्रूफ साथ के साथ दे रही हो। एनसीईआरटी देने का मतलब क्या? एनसीईआरटी समझाने का मतलब क्या है? एक तो भाई मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वो एनसीईआरटी बेस है, अलग से नहीं मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। मान लो अगर मैं एक दो टर्म अलग से यूज कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए। बाय द अदरवाइज जितना भी मेरा कंटेंट हो सारा का सारा आपका एनसीईआरटी बेस है। प्लस आपका एनसीईआरटी पढ़नी नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम इसको यहाँ पर रीड भी कर रहे हैं। मतलब कि एक ही चीज से दो काम हो रहे हैं आपके, बोलते हैं ना एक तीर से दो निशाने, वही काम हो रहा है बच्चे यहाँ पे। चलिए, the plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपकी प्लांट्स है, ये जो सेल होगी वो कैसी होगी? यूकैरियोटिक होगी। और इनमें आपको क्या है? प्रोमिनेंट क्या देखने को मिलेगा आपको? इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। और इनके जो सेल वॉल है वो मेनली किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होगी। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। अभी हमने बात करी है ना यहाँ पे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, तो ये जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है इसको आप डिटेल में पढ़ोगे अपने चैप्टर 8 में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मुझे पता है अभी तक आपने एनसीईआरटी खोल के भी भाई साहब नहीं देखी होगी, आज देखना। चैप्टर 8 जो आपका है उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ, या यूनिट ऑफ द लाइफ भी आप उसको बोलते हो, इसकी डेफिनेशन है, और चैप्टर का नाम भी वही है। जो सेल की आपका यूनिट है ना उसका फर्स्ट चैप्टर ही है, तो उसको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे किसको? इन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर को। चलिए भाई, तो हम बात करते हैं प्लांट इंक्लूड एल्गे। प्लांट में हमने किसको इंक्लूड किया है? एल्गे को किया है, ब्रायोफाइट्स को किया है, टेरिडोफाइट्स को किया है, जिम्नोस्पर्म को किया है, और एंजियोस्पर्म को किया है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स टू डिस्टिंक्ट फेजेस, मतलब कि आपके क्या है, हमने इसको डिवाइड किया है प्लांट्स की लाइफ साइकिल को दो अलग अलग फेजेस में। एक फेज क्या हो जाएगी? एक फेज तो हो जाएगी आपकी डिप्लॉइड सैप्रोफिटिक, एंड दूसरी क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। ये एक दूसरे के होते हैं अल्टरनेट, एक के बाद एक, इस तरीके से चलता है इनका सिस्टम। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेजेस, मतलब कि इनकी जो लेंथ है वो आपकी अल्टरनेट फॉर्म में चल रही है। लेंथ का मतलब टाइमिंग, कि कितने टाइमिंग में कौन सी फेज हो रही है। वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग डिपेंडिंग ऑन अदर, मतलब कि जो फेजेस हैं ये आपके डिपेंड भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका सैप्रोफिटिक स्टेज है, सैप्रोफिटिक फेज है, वो गैमेटोफिटिक पे डिपेंड भी हो सकती है और फ्रीली भी हो सकती है। जो गैमेटोफिटिक है ये सैप्रोफिटिक पे डिपेंड भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। ये चीज क्या है डिटेल में बच्चों, ये आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू, ये वाला तो देखो जो पैरा है ये पूरा का पूरा पैरा, इस चीज को तो आप सिर्फ इसका बेस लेके चलोगे, अभी फिलहाल थोड़ा सा समझ लोगे, डिटेल में हमें नेक्स्ट में देखना है जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। चलिए, अमंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट्स दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इसको हम प्रोसेस को होता है जो डिपेंडेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं? फिनोमिना का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यू विल स्टडी, देखो जो बात में तुम इतनी देर से बोल रही हो वो चीज आपको एनसीईआरटी बोल रही है, अलग बात नहीं मैंने बोली है, मैंने वही बोला जो ऑलरेडी एनसीईआरटी आपको कहना चाहती है। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल, मतलब क्या दोबारा से इसको डिटेल में पढ़ोगे, किसमें? ऑफ दिस किंगडम, मतलब कि जो किंगडम है इसको फर्दर पढ़ोगे डिटेल में, किसमें? चैप्टर 3 में। तो बच्चा ये हो गया आपका किंगडम प्लांटे
और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। एक बार आप क्या करेंगे, अगर आपके, पहली बात तो मैं मानती हूँ कि आपको सारी चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर आपके कुछ चीज़ें, कुछ बातें समझ में नहीं आती है, देखो ये नहीं है कि एक बार में सबके समझ में आता है, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, बहुत ही यूनिक पर्सन होते हैं वे, अलग ही है, एक्सेप्शन ही मान लो, जिनको एक बार में समझ में आ जाता है। मान ली जो एवरेज हमारे आपके जैसे, उनको तो भाई दोबारा देखो रिवाइज करना होता है। तो अगर आप समझ चुके हो, अगर आप बहुत यूनिक स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ मिस कर गए हो, कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आई है, तो मेरे कहने से इस लेक्चर को एक बार दोबारा से 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, जब भी आपका टाइम लगे, इसको एक बार जरूर और देख लेना, क्योंकि अगर आप इसको एक बार और देख लोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे और लाइफ टाइम तक ये सभी नॉलेज आपके ब्रेन में फिट हो जाएगी। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है, आपको लगा है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप इस लेक्चर के थ्रू समझ गए हो, तो आपको क्या करना है, एक तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अगर कुछ डाउट है, वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं पर्सनली कमेंट बॉक्स में आपके डाउट को पढ़ के या तो वहीं पर या फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगी। और उसके साथ साथ बच्चे आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और जितना हो सके वीडियो को फैला दो, क्योंकि वीडियो को फैलाना आपका कर्तव्य है। जैसे पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, ऐसे वीडियो को फैलाना आपका कर्तव्य है। और अगर आप अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो भला भाई फिर मैं क्यों निभाऊं? अल्टरनेशन हो रहा है, जो चीज हमने पढ़ी है ना वही है, नेचर का नियम। अगर आप अल्टरनेशन फॉर्म में चलोगे, आप वीडियो को फैलाओगे, वीडियो को शेयर करोगे, तो मैं भी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर आऊंगी। इट्स जो के पार्ट, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, आप निभाओ या ना निभाओ, मैं सिर्फ होप कर सकती हूँ कि आप मेरे लिए इतना तो कर दोगे। जब मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, तो आप ये छोटा सा काम मेरे लिए मेरे कहने से कर सकते हो। तो बच्चा, थैंक यू सो मच अभी तक मेरी सभी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।